सेठ मोहनलाल शहर के एक बड़े व्यापारी थे। सेठ मोहनलाल ने बड़े बेटे अनिल की तो पहले ही शादी कर दी थी। अब वो अपने छोटे बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर सूरज काफी दिनों से शादी के लिए टाल रहा था। कारण था कि सूरज सीमा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसी वजह से सूरज को डर था कि कहीं वो सीमा के बारे में घर में कहे और शादी के लिए मना न हो जाए। पर एक दिन सूरज के पिता ने उसे सीमा के साथ बाजार में देख लिया और इस बारे में सूरज से बात की। देखो सूरज बेटा, मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया था। हम तुमसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई लड़की है या फिर हम खुद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। अब जब बात सामने आ ही गई है तो तुम हमें बता दो कि वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठे थे। पापा, उसका नाम सीमा है। मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। पर मैं इसलिए आपको उसके बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि सीमा की फैमिली हमारी जैसी रिच नहीं है। वो बहुत ही गरीब लोग हैं पापा, पर नेचर के बहुत अच्छे हैं। सीमा का नेचर भी बहुत ही अच्छा है। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ पापा। क्या हुआ जो गरीब है? बेटा तुम तो जानते हो मैंने भी अपनी मेहनत से ही ये मुकाम हासिल किया है। मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है, बस लड़की अच्छी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें सीमा और उसके माता पिता से जल्दी ही मिलवा दो ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सूरज की शादी के लिए सब खुश थे, पर उसका बड़ा भाई और भाभी इस शादी के खिलाफ थे। माँ बाबूजी का तो दिमाग खराब हो गया है। सब मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ सोच समझकर तो रिश्ता तय करते। गरीब घर में रिश्ता तय करके वो अपना तो नाम खराब ही कर रहे हैं, हमारा भी नाम खराब करेंगे। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से अलग हो जाओ, वरना हम भी इनके साथ साथ सड़क पर आ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं नीलम। अरे वो गरीब घर की लड़की है। शादी के बाद अगर उसने बाबूजी और सूरज को बहका कर सारी प्रॉपर्टी अपने मायके वालों के नाम कर दी तो बस हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, बस ये शादी हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूंगा। एक काम करेंगे ना, अलग होकर हम किसी बड़े बंगले में रहने चलेंगे। वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अब गरीब घर में शादी हो रही है तो मैं उस गरीब लड़की के मुंह भी ना लगूं। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। सूरज के माता पिता सीमा और उसके परिवार वालों से मिले तो सचमुच उन्हें उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। बात पक्की हुई और सीमा और सूरज की शादी हो गई। बहू, बन गई खीर? जी माँ जी, बस बनने वाली है, ड्राई फ्रूट डालने रह गए हैं। अच्छा, नीलम सीमा को ड्राई फ्रूट का डिब्बा दे दो। नीलम ही सारी रसोई संभालती है। ये लो, और ध्यान रहे ड्राई फ्रूट डालने में कंजूसी मत करना। तुमने तो अपने घर में इतना ड्राई फ्रूट देखा ही नहीं होगा, पर हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेहमानों को खीर खिलानी है तो ड्राई फ्रूट अच्छा होना चाहिए। नीलम ड्राई फ्रूट का डिब्बा देकर मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। उसका ये व्यवहार बहुत ही गलत था। सीमा को घर में आए 2 महीने बीत चुके थे। अनिल और नीलम रोजाना ही अलग घर में जाने की बात कह रहे थे, पर एक दिन सेठ मोहनलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। कर्जा उतारने के लिए सेठ मोहनलाल ने सब कुछ बेच दिया, पर अनिल और नीलम बहुत चालाक निकले। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अनिल पहले ही कमाई के कुछ पैसों से एक बंगला खरीद कर रख चुका था। अनिल और नीलम दोनों ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा और अलग बंगले में रहने चले गए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अनिल ऐसा निकलेगा। आज मुसीबत की घड़ी में वो और नीलम हमें अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ जाएंगे हम? कुछ ही देर में हमें घर छोड़ना होगा। शारदा, भगवान पर विश्वास रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा बेटा सूरज और बहू सीमा है। दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, हमें और क्या ही चाहिए। पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। आपने मुझे मेहनत करनी सिखाई है। आप ही तो कहते हो ना पापा कि मेहनत करके इंसान कुछ भी पा सकता है। तभी सीमा के मम्मी पापा आ जाते हैं। माँ बाबूजी आप? मोहनलाल जी, कृपया करके हमारे घर चलिए। जब तक आपके रहने का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहोगे। जैसे सीमा हमारी बेटी है वैसे ही सूरज भी हमारा बेटा है मोहनलाल जी।
सेठ मोहनलाल सीमा के पापा के गले लगकर खूब रोते हैं। आज मुसीबत की घड़ी में सीमा के माता पिता ही उनके काम आ रहे थे। सब लोग सीमा के घर पहुंचते हैं। सीमा के माता पिता भले ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सेठ मोहनलाल और उनके परिवार के लिए ज्यादा कुछ कर सकते, पर दुख के समय में सूखी रोटी भी महंगे पकवानों की कमी पूरी करती है, और दुख की घड़ी में अपनों का साथ ही व्यक्ति को दुखों से लड़ने की ताकत देता है। बस माँ, पेट भर गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। मैं चलता हूँ, किसी को नौकरी के लिए बुला हुआ था। बहन जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसे समधी मिले, पर हमारी सीमा अपने ससुराल में कोई सुख नहीं देख पाई, इसी बात का अफसोस है। हम तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सके बहू। माँ जी, अपनों का प्यार और साथ ही तो सबसे बड़ी खुशी होती है। आप सब मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। शारदा, अब से बस हमारा एक ही बेटा है, सूरज। अब अनिल से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अगले कुछ महीनों तक सूरज अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रहा, पर वहां उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं महसूस हुई। उसे और उसके परिवार को बहुत प्यार और सम्मान मिला। कुछ महीनों बाद जब सूरज की नौकरी अच्छी जगह लग गई, तब वहीं पास में ही उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया। सूरज और सीमा ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की। तू पागल हो